सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड जारी करने की आज आखिरी तारीख। कायम गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि रकम के इजरा का इख्तियार हमारे पास नहीं। दूसरी जानिब इस मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फंड्स के लिए असम्बली विफाकी kabina से मंजूरी के बाद मामला आज ही कौमी असम्बली में ले जाने का फैसला किया गया। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बगावत, फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ था। पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक से मामला तय करते वक्त नून लीग को एतमाद में नहीं लिया। टंडवाला यार्ड में तेज रफ्तार कोच की रिक्शे को टक्कर, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा टंडू सोमोरो रोड बाईपास पर पेश आया। जाँ बहक और जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल टंडवाला यार्ड मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं के पास से असलहा और वारदातों में लूटा गया माल बरामद। कश्मीर में गैरत के नाम पर सुसर ने बहू और आशना को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुलजमान की बहू की मोहल्ले में किसी नौजवान लड़के से दोस्ती थी, जिसका मुलजिम को रंज था। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने की आज आखिरी तारीख। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि रकम के इजरा का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त रकम जारी करने और आज तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का हंगामी इजलास चेयरमैन कैसर अहमद शेख की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रकम मुख्तिस की है, लेकिन इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं है। इजलास में फैसला किया गया कि फंड्स के लिए आज ही असम्बली विफाकी kabina के इजलास में पेश की जाएगी। विफाकी kabina से मंजूरी के बाद आज ही मामला कौमी असम्बली में ले जाया जाएगा। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बगावत, फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया। जराये के मुताबिक अब आजाद कश्मीर की वजारत उस्मा के लिए PTI के उम्मीदवार का मुकाबला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के मुतफिका उम्मीदवार से होगा। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा है कि पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ था। अगर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से होता तो हम उसे वोट देने के पाबंद थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक से मामला तय करते वक्त नून लीग को एतमाद में नहीं लिया। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने रात गए नून लीग के साथ मुज़ाकरात किए ताकि उन्हें चौधरी रशीद की हमायत पर आमादा किया जा सके। नाज़रीन, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने खत में लिखा कि निगरान हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी, आइन इन हुकूमतों में तोसी की इजाजत नहीं देता। 90 रोज गुजरने के बाद निगरान हुकूमतों को कानूनी नहीं कहा जा सकता।
खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत आइन से इनहराफ का नोटिस लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजे। आइन निगरान हुकूमतों को पॉलिसी साजी के फैसलों की इजाजत नहीं देता। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इकदाम से इंतखाबात की आइनी मुद्दत गुजर चुकी है। और दूसरी तरफ विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा ले 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर इसी साल होंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हल्के के अवाम ने हर बार मुझ पर एतमाद का इजहार किया। 2018 में मेरे हल्के को 3 जगह तकसीम किया गया। हमने लोगों की खिदमत की थी, इनका मकसद था कि हमें कमजोर किया जाए। आज मेरे पास कोई ओहदा है तो वो आपकी खिदमत की वजह से है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। IMF से मुआहदा हो चुका है, जल्द खुशहाली आ जाएगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पार्लियामेंट ने अगर अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून साजी के साथ आइन साजी भी खुद कर ले, अमल करा ले। इलेक्शन के ढोंग की क्या जरूरत है। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ का कहना था कि ये नहीं कहूंगा, अदलिया और पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। पार्लियामान और वकला की तरफ से मुतालबा है कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, फिर जो फैसला होगा सबको कबूल होगा। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाने में क्या कबाहत है। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों की हदूद में आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप मुंतखब लोगों की हदूद में आ गए हैं तो आपकी हदूद में लोग जाना शुरू कर देंगे। अगर आप किसी पर हमला करेंगे तो वो क्या करेगा, जो इसके हाथ में है वो मारेगा। मैं नहीं चाहता कि हम जवाबल जवाब लिखने पर बैठ जाए। हजार महीनों से बेहतर शब कदर आज 27 रमजान मुबारक को अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। शब कदर के मौके पर आज खत्मुल कुरान की महफिल के इंतजामात मुकम्मल। मसाजिद को बरकी कमकमों से सजा दिया गया है। खवातीन घरों जबकि मर्द मसाजिद में रात इबादत में गुजारेंगे। मसाजिद में इबादत गुजारों के लिए सहरी के भी इंतजामात किए गए हैं। बबरकत रात में अपने गुनाहों की माफी के साथ साथ मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं मांगी जाएंगी। अब आपको बताएं कि उकाड़ा थाना सदर की हदूद नवाही गांव 2-1R में मुबैना पुलिस मुकाबला पुलिस देहातियों और डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक क्रॉस फायरिंग के नतीजे में 2 नामालूम डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने हलाक डाकू की नाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाय वकुआ से असलहा और डकैती शुदा माल बरामद हुआ। ताहाल हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त न हो सकी। मुतल्लिका पुलिस का कहना है कि डाकू सिटी की हदूद में वारदात करके फरार हो रहे थे कि देहातियों और पुलिस ने घेरे में ले लिया। नामालूम डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ब्रेकिंग न्यूज दे उकाड़ा थाना सदर की हदूद किसानवाला बाग के करीब नामालूम नौजवान खातून की नाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक खातून को गला दबाकर और आहनी रॉड के जरिए कत्ल किया गया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। आपको बताएं कि उकाड़ा थाना सदर की हदूद किसानवाला बाग के करीब नामालूम नौजवान खातून की नाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक खातून को गला दबाकर और आहनी रॉड के जरिए कत्ल किया गया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। कश्मीर के इलाके डक्कन बंगलों में गैरत के नाम पर सुसर ने अपनी बहू और आशना को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुल जमान की बहू का मोहल्ले में किसी नौजवान लड़के से दोस्ती थी जिसका मुलजिम को रंज था, जिसके बायस आज उसने फायरिंग करके पहले अपनी बहू हनीफा बीबी और फिर नौजवान सैफुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया।
इस हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि कश्मीर के इलाके डक्कन बंगलों में गैरत के नाम पर सुसर ने अपनी बहू और आशना को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुलजमान की बहू का मोहल्ले में किसी नौजवान लड़के से दोस्ती थी, जिसका मुलजिम को रंज था, जिसके बायस आज उसने फायरिंग करके पहले अपनी बहू हनीफा बीबी और फिर नौजवान सैफुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। एक और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। टंडवाला यार में तेज रफ्तार कोच की रिक्शे को टक्कर, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा टंडू सोमरो रोड बाईपास पर पेश आया, जहां मीरपुर खास से कराची जाने वाली तेज रफ्तार कोच रिक्शे पर चढ़ गई। जाँ बहक और जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल टंडवाला यार मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले बच्चे मदरसा अलीउल मुर्तजा खानजादा कॉलोनी के तालिब इल्म बताए जा रहे हैं। काला खताई रोड पर एक 18 साल नौजवान हसन वसीम दोस्तों के साथ नहाते हुए BRB नहर में डूब गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और नाश को तलाश शुरू कर दी, ताहम अभी तक नौजवान की लाश न मिल सकी। नौजवानों के डूबने पर अहले खाना शदीद गम से नडाल हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि काला खताई रोड पर एक 18 साल नौजवान हसन वसीम दोस्तों के साथ नहाते हुए BRB नहर में डूब गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और नाश की तलाश शुरू कर दी, ताहम अभी तक नौजवान की लाश न मिल सकी। नौजवान के डूबने पर अहले खाना शदीद गम से नडाल हैं। चारसदा सरवानी कलेह शबकदर के मुकाम पर नौजवान दरिया में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक 18 साल सईद खान दरिया में नहाते हुए तेज लहरों की नजर हो गया। गोताखोर टीम ने मौका पर पहुंचकर अमदादी कार्रवाइयां करते हुए 1 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद लड़के की लाश निकाल ली। सईद खान का ताल्लुक बाजोड़ से था। और चिश्तियां थाना सिटी डिवीजन पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी डकैती की वारदातों में मुलविस गैंग के 2 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। चिश्तियां शहर और गिरदनवा इलाकों में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदात पर महकमा पुलिस ने अपने लंगोटे किस लिए सिटी थाना डिवीजन के SHO की अपनी टीम के हमरा दबंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दौरान ऑपरेशन 2 डकैत अदनान रियाज और फैसल शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरियों को गन पॉइंट पर लूटा करते थे। मुलजिमान से दौरान डकैती इस्तेमाल होने वाला असलहा, लूटी हुई नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। आपको बताएं कि जैकबाबाद सिटी थाना के करीब मेडिसिन मार्केट की दुकान पर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी। वारदात की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो रहा है। दूसरी तरफ अहले इलाका का कहना है कि 1 माह के दौरान 7 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनने की वारदातें हुई हैं। हरुणाबाद के नवाही गांव 43 रियार में जमींदारों का महकमा इरिगेशन के अमले और देहातियों पर मुबैना तशद्दुद। महकमे के सब इंजीनियर समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। SDO महकमा अनहार मोहम्मद असगर ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि गुज़िश्ता रोज बाअसर जमींदारों ने नहर 3R का मुगा गैर कानूनी बंद कर दिया था, जिसको महकमा अनहार का अमला खुलवाने के लिए पहुंचा तो बाअसर जमींदारों ने हमला कर दिया। इस मौके पर महकमा तर्जुमान का कहना था कि हमारे अमले पर 80 मोगा पर दूसरी बार तशद्दुद हुआ है। दूसरी जानिब पुलिस थाना सदर का कहना है कि वक़ूअ की इतला मिली है, वाक़या की तहकीक कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि ठठा पुलिस स्टेशन में तैनात SHO चोरी शुदा सामान अबाई गांव मुंतकिल करने लगा। SHO अलाटिनो भंवर की जानिब से शहर से चोरी होने वाले मोटरसाइकिलें और दीगर सामान मुलजिमों से रिकवर करवा कर खुद बुद करने का इंकशाफ हुआ है। मज़कूरा थानेदार गुटका मावा में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल भी लाखों रुपए में फरोख्त कर रहा है। SHO के सरकारी क्वार्टर पर लोहा और दीगर सामान भी जमा करके फरोख्त किया जाता है।
दूसरी जानिब रिकवर शुदा मोटरसाइकिलों के मालिकान थाने का चक्कर काटने पर मजबूर हैं। तशरियों ने SSP ठट्ठा से मुतालबा किया है कि SHO अलाडिनू फन्नोवर को बरतरफ करके उसकी जगह ईमानदार फर्ज शनास ऑफिसर तैनात किया जाए। चूनिया के कस्बा कंगनपुर में इंतजामिया की नाअहली के बायस आवारा कुत्तों की भरमार। आवारा कुत्ते के काटने से 5 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। तहसील चूनिया के कस्बा कंगनपुर में आवारा कुत्तों की भरमार। चलते फिरते बच्चे, बूढ़े, जवान और जिंदा पालतू जानवर भी गैर महफूज। शहरियों की इंतजामिया को 12 शिकायत के बावजूद कोई सद्देबाप न किया जा सका। मेहनत कश के 5 साला बच्चे का मुंह आवारा कुत्ते ने नोच लिया, जिसे इलाज मुआवजे के लिए लाहौर रेफर किया गया, जहां बच्चे की सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। रकम ना होने के बायस बच्चे के चेहरे की सर्जरी ना हो सकी। बच्चा शदीद अजियत का शिकार है। इसके साथ कंगनपुर के ड्रीम टाउन में शाहिद कैसर नामी शहरी की बकरी को आवारा कुत्तों ने चीर फाड़ डाला। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कंगनपुर में आवारा कुत्तों के राज के खात्मे के लिए इकदाम करे, ताकि शहरियों और उनके पालतू जानवरों का तहफ्फुज़ मुमकिन हो सके। कैमरामैन बूटा जट के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज, चूनिया। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ज़िला इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुतहरिक। ज़िला इंतजामिया पेशावर और महकमा खुराक की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रिंग रोड गोदाम पर छापा मारा। चीनी की 50 किलो की 6500 बोरियां बरामद। चीनी को सरकारी तहवील में ले लिया गया। DC पेशावर के मुताबिक चीनी को कंटेनरों में स्टोर किया गया था। तमाम कंटेनर्स को सील करके मौके से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला और DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की तरफ से नारोवाल पुलिस के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में DPO ऑफिस नारोवाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला, कमिश्नर गुजरावाला, DPO नारोवाल, DC नारोवाल और तरक्की पाने वाले अफसरान और उनके अहले खाना ने शिरकत की। तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन बैजेस लगाए गए और मुबारकबाद दी गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला और DPO नारोवाल ने अपने इस अज़म का इज़हार किया कि मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक महकमाना तरक्की हर अफसर व एहलकार का बुनियादी हक है। अफसरान अपने इख्तियारात को मखलूक की आसानी और इंसाफ की फराहमी के लिए इस्तेमाल करें। काबिल और मेहनती पुलिस एहलकारों की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। आपको अपडेट करें कि लाहौर गुलबर्ग के इलाके में फलस्तीन के हक में रैली निकालने वाले टिकटॉकर खुरम गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के दौरान ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को धमकियां देने, रोड ब्लॉक समेत दीगर दफात शामिल हैं। इस पर तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, ऐसा आखिर उन्होंने क्या किया था? गुलबर्ग के इलाके में रमजान मुबारक के मौका पर दर्जनों टिकटॉकर जो है वो रैली की शक्ल में सड़कों पर आ गए थे। गुलबर्ग पुलिस ने मशहूर और मरूफ टिकटॉकर खुरम गुजर समेत 20 से ज्यादा टिकटॉकर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रखा है, जबकि मुकदमा यासर रजवान ट्रैफिक वार्डन की मदयत में दर्ज किया गया है। मुकदमा में रोड ब्लॉक पुलिस ऑफिसर को कत्ल की धमकियां, गालम गलोच निकालने समेत दीगर दफात जो है वो शामिल की गई है। जब मेरी DSP गुलबर्ग से बात हुई तो उनका कहना था कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज न देंगे, जबकि जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। जबकि पुलिस जिम्मेदारान तक टिकटॉकर्स की तलाश में जगह जगह छापे भी मार रही है। दूसरी जानिब जराये का ये भी कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है उन्होंने अबूरी जमानतें करवा रखी हैं, जबकि खुरम गुजर का कहना था कि हमने फलस्तीन के हक में रैली निकाली, पुलिस ने टिकटॉक का रंग देकर हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। अभी मेरी कुछ ही देर पहले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग से बात हुई है। उनका कहना था कि अभी तक हमारे पास कोई भी अदालत की जानिब से रोककर नहीं आई, ना किसी ने अबूरी जमानत करवाई है। बाकायदा टीमें तश्कील दी गई हैं थानेदारों की खुरम गुजर की गिरफ्तारी के लिए। पुलिस जो है वो डिफेंस के इलाके में छापे मार रही है। खुरम गुजर जो है वो घर को ताले लगाकर रूपोश हो गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि खुरम गुजर और उसके दीगर साथियों को जल्द जो है वो पुलिस गिरफ्तार करेगी और काबिले जो है वो
जो इन्होंने जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना सड़कों के ऊपर जो है वो फेल किया, उसके खिलाफ जो है वो खासकर इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस के खिलाफ जो है वो इन्होंने गालम गलोच किया है। और देखा जा सकता है कि एक टोलियों की शक्ल में जो है वो टिकटॉकर आए और पुलिस एहलकारों को गालियां भी निकाल रहे हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि इनको गिरफ्तार करके जेल का रास्ता भी दिखाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से गुलबर्ग का ये इलाका था, जब ये रैली वहां पर पहुंची तो वहां ट्रैफिक वार्डन जो था वहां जी मौजूद था। वसीम, ये बताइएगा कि ऐसे में खुरम गुजर की तरफ से कोई वजाहती बयान आया है क्या? सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वीडियो मौसूल हुई है जिसमें खुरम गुजर ने अपना कोई बयान वाजे किया हो इस हवाले से? देखिए, खुरम गुजर ने सोशल मीडिया पर भी अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। बाकायदा वो घर में रूप पोश हो गया ताले लगाकर। उसका यही कहना कि हमने फलस्तीन के जो हक में जो है वो रैली निकाली थी, क्योंकि फलस्तीन के लोगों पर जो है वो जुल्म ज्यादती की जा रही है। उस हवाले से टिकटॉकर्स ने जो रैली निकाली थी, लेकिन रैली निकालने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि अगर आप किसी भी मुल्क के हक में रैली निकाले तो पुलिस एहलकार को गालियां दे। उसमें बड़ा वाज़ेह नजर भी आ रहा है कि पुलिस एहलकार को जो है वो माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। और बाकायदा तौर पर सड़क के ऊपर जो है ये रैली निकाली गई थी। जो शहरी थे गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे, उनको भी जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाल उसके तहत जो है वो मुकदमा ये दर्ज किया गया है। ट्रैफिक वार्डन की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। यासर रजवान जो है वो पीओ है वो ट्रैफिक वार्डन के, जिसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया वसीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का अलविदाई दौरा। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने ईरानी सफीर से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक का माबैन बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़म का भी इयादा किया गया। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई में पिसी अवाम को मजीद परेशान कर दिया। मोटरसाइकिल चलाकर रोजी कमाने वाले हों या आम शहरी, सब के सब महंगाई का रोना रो रहे हैं। मजीद जानते हैं इस पर अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ जई की रिपोर्ट में। महंगाई और गुर्बत की वजह से अवाम ने किए फाके, मगर हुकूमत ने फिर से कर दिए पेट्रोल धमाके। जी नाजरीन, इस साल महंगाई की जो शरह है और अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से पहले से बातें कर रही हैं, मगर जब पेट्रोल की कीमत महंगी हो जाती है और दुगनी हो जाती है तो बेबस और लाचार अवाम के दुखों का फिर कोई भी आला नापने वाला नहीं होता। परसों रात पेट्रोल की जो नई कीमत अनाउंस हुई हुकूमत की तरफ से वो 282 रुपए फी लीटर हो चुकी है। चूंकि मजबूर अवाम के लिए और लाचार अवाम के लिए जो कि गुजर बसर मुश्किल से करते हैं, उनके लिए ये सूरत हाल बड़ी मुश्किल है। मजीद जानते हैं इस पर अवाम से कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है। अब गरीब बंदा क्या करेगा? जिन्होंने घर जाना है, किराए डबल हो गए हैं। जहाँ से 100 रुपये लगता वहाँ 200 हो गया किराया। तो पहले भी रोजगार बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। बाकी मजबूर होकर ज़ाहिर हर बंदा रोड पे निकलता है इतनी धूप में, गर्मी में, रोजा रख के दिन रात जो है ना बस यही मजदूरी करते हैं, पेट्रोल डालते हैं। और ये रमज़ान का महीना है, इनको अल्लाह का खौफ भी नहीं है। पेट्रोल के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 रुपया ये महंगा हो गया। इन लोगों ने जो बोल रहा था ना आटा फ्री दे रहा हूँ, फ्रांका फ्री दे रहा हूँ, एक तरफ में फ्री दे रहा है, एक तरफ में तेल निकाल रहा है। पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि जिनकी कीमत बढ़ जाती है तो उनके साथ दूसरे अशिया की कीमतें भी बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे मुल्क में जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है वो पेट्रोल पे चलता है। गाड़ी का पहिया पेट्रोल पे चलता है। कराची से कश्मीर तक, पिशावर तक जो सारा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है वो पेट्रोल पे चलता है। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने सहाफ़ियों को गुफ्तगू करते हुए बताया कि तहसील चोनिया में हमारी टीम ने तकरीबन 3 लाख आटे के बैग तकसीम किए, जिसका मतलब है कि हमने 1 माह के दौरान तकरीबन 6 लाख लोगों का इंतजाम किया, जो कि बड़ा काम है। आटे की तकसीम एक नया तजर्बा और मुश्किल काम था। अल्लाह के फजल से इस दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने तमाम SHOs और उनके कांस्टेबल्स के लिए खुसूसी तारीफ की और कहा कि तमाम इंचार्ज ने भी इस प्रोग्राम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है।
असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने तहसील भर में तमाम आटा पॉइंट्स की खुद निगरानी की और हम वक्त आटा पॉइंट पर मौजूद रहे, लोगों के मसाइल खुद सुने और उनके मौके पर हल भी किया। इस कामयाब प्रोग्राम को बखूबी अंजाम देने पर तहसील चूनिया के लोगों ने उनकी कारकर्दगी को खूब सराहा और उनको खिराज तहसीन पेश किया। मटियारी में शहजाद पेट्रोलियम सर्विस मस्जिद में अजीमुशान महफिल ख़त्मुल कुरान का इनेकाद किया गया। ख़त्म कुरान में नामवर उलमा और नातख्वान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की रिपोर्ट में। मटियारी में शहजाद पेट्रोलियम सर्विस मस्जिद में अजीमुशान महफिल ख़त्म कुरान शरीफ का इनेकाद किया गया। ख़त्मुल कुरान शरीफ की महफिल में मटियारी के मशहूर मुकर्रर फ़कीर अली अकबर कादरी ने अपने नूरानी खिताब करके आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलों को मुनव्वर किया, जबकि महफिल में कंपेयरिंग के फराइज अब्दुल रज़ाक मेमन ने पेश की। जबकि महफिल ख़त्मुल कुरान में मटियारी के मशहूर नात ख्वान अब्दुल कादिर बिलाली, मोहम्मद सज्जाद कादरी, मोहम्मद हमाद कादरी और दीगर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में नात पढ़कर महफिल में बैठे सैकड़ों आशिकाने रसूल को झूमने पर मजबूर करके महफिल को चार चांद लगा दिए। महफिल ख़त्मुल कुरान शरीफ में मटियारी के सैकड़ों आशिकाने रसूल समेत मटियारी के मुअज़्ज़िज़ीन हाजी नियाज़ अहमद मेमन, हाजी अब्दुल शकूर मेमन, हाजी शहजाद मेमन, हाजी शहजोर मेमन, जुगनू चीनू, सद्दाम मेमन, हाजी निसार, हाजी नदीम मेमन और दीगर ने शिरकत की। में सलातो सलाम के बाद सिंध मेमन इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक मेमन की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी मांगी गई। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। एबटाबाद में ईद की आमद पर वारदातें बढ़ गई। शहरी कीमती सामान से महरूम होने लगे। रश ज्यादा होने के बावजूद सिक्योरिटी के नाकिस तरीन इंतजामात पर शहरियों ने नाराजगी का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। अगली खबर शामिल करें और आपको बताएं कि नारंग मंडी की सरहदी देहात को जाने वाली वाहिद कोट भेला हेडवर्क्स रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार। रोड पर हादसात और डकैती की वारदातें मामूल बन गई। अवाम सरापाए एहतजाज। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर गोलाटी से, उनकी रिपोर्ट में। नारंग मंडी के सरहदी इलाका को जाने वाली वाहिद कोट भेला हेडवर्क्स रोड बरसहा बरस से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। सफ़र करना इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है। मज़कूरा रोड नारंग मंडी के 100 से ज़ायद सरहदी देहात की वाहिद गुजरगाह है। रोज़ाना सरहदी इलाका से हज़ारों लोग और तलबा तालबा शहर आते और जाते हैं। रोड मुकम्मल नकारा होने की वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हादसात और डकैती में भी इजाफा हो चुका है। ये इज्तिमाई मसला है जो अरकान असम्बली को नज़र नहीं आ रहा है। आइए सुनते हैं मुतासिरीन की ज़ुबानी। जी इलाके में जी कोट भैना वाली सड़क है जगह टुटी हुई है तो उन्होंने तकरीबन 20-25 साल होए बनया किसी बनाई नहीं। राह खड्डे ने रक्शे मोटरसाइकिल लोग उत्ते खराब लुट्टन वाले भी ਉਹਦੇ ਤੋਂ मौका उठाते हैं। राह जगह जगह ਤੇ लुट्टन वाले लोग खड्डे ਦੀ वजह ਤੋਂ लुੱਟਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਅਗਰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ तोड़ माह पसी वाले तक गांव अगले इलाकों तक मीरोवाल तक कोई सड़क नहीं आई उस टुटी सारी। मंडी सरहदी इलाके में जाने वाली सड़क है जेटोगला पहलाकोट रोड तकरीबन 7 किलोमीटर 10 तो 15 साल हो गए ने इस रोड में बनया। जगह जगह जो खड्डे पे ने ਉਹਦੀ वजह तो साढ़े मोटरसाइकिल साढ़े बच्चे आने वाले परेशान एक्सीडेंट हर रोज़ रक्शे खराब हो जाते हैं। बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं आ सकते तो पंजाब हुकूमत को चाहिए कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ तो जो करे थोड़ा जा इन्हू रिपेयर किया जाए या इन्हू नवा बनाया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल के खिलाफ दूसरे शहरों की तरह डहरकी में भी एहतजाजी मुजाहरा किया। इस पर मजीद जानते हैं अब्दुल वहीद सोमरो की रिपोर्ट में। जी कुछ रोज कबल कश्मीर में कबलाई झगड़े में कत्ल होने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल के खिलाफ सिंध की दीगर शहरों की तरह डहरकी में भी सिंध की दाव फार्म की काल पर डहरकी मरकजी सदर हैदर खान शहर असल लगारी बाबर चंद मोहम्मद समेजो उमर भाई और दीगर कारकुनान की जन्म से जामा मस्जिद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद मुजाहिरीन ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहा
सावंत के कत्ल के खिलाफ आज हम निकले हैं और सरापा सारी सिंध एहतजाज कर रही है मुसलसिल। और अफसोस की बात है शहीद की FIR भी सही नमूने से नहीं कटी गई। इस शहीद के कत्ल में जो भी मुलविस हैं लोकल बडेरे उनको कानून के कटहरे में लिया जाए। हम पूरे सिंध में एहतजाज का कत्ल सिर्फ सामंत बिरादरी का कत्ल नहीं बल्कि पूरी सिंध का कत्ल है, सिंध के शऊर का कत्ल है और सिंध की तालीम का कत्ल है। शहीद अजमल सावंत सिंध का एक मुस्तकबिल था, सिंध के नौजवानों का मुस्तकबिल था। उस सरदारी निज़ाम वडेरा शाही ने कत्ल करवाया है। हम इस अमल की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं इन वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि रेनाला खुर्द में रमज़ान उल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी शहरी साफ पानी के हसूल के लिए दूर दराज के इलाकों का रुख करने लगे। हाउसिंग स्कीम का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि पानी लेने के लिए दूर दराज इलाकों का सफर करना पड़ता है। तहसील इंतजामिया की नाअहली की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की खराबी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। ईद भी आने वाली है लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत ना करवाई जा सकी। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से मुतालबा किया है कि रेनाला खुर्द के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत करवाई जाए ताकि शहरी मीठा और साफ पानी हासिल कर सके। मियां चन्नू के इलाके तलंबा में बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने शट डाउन हड़ताल कर दी। ताजरों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हड़ताल की कॉल मरकजी अंजुमन ताजरान तलंबा की तरफ से दी गई है। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान सिकंदर आजम खान का कहना था कि पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अगर पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो ज़िला इंतज़ामिया हमें असलहा लाइसेंस जारी करे, हम खुद हिफाजत कर लेंगे। अगर तलंबा में अब कोई डकैती हुई तो आवाम डाकुओं को खुद सजा देगी। ईद उल फितर पर छांगा मांगा पार्क में सयाहों की बड़ी तादाद की मुतवक्की आमद के पेश नज़र डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ पंजाब की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ लाहौर रीजन तनवीर अहमद जंजोआ और असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कसूर अमानत अली की ज़ेर निगरानी वाइल्ड लाइफ पार्क छांगा मांगा में सफाई सुथराई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। भवाना में गंदम सबसे ज्यादा तजारत की जाने वाली खाने की फसल है और बहुत सी किस्म की खुराक की बुनियाद है। गंदम में नाशाइस्ता प्रोटीन और फाइबर की बुलंद मिकदार मौजूद है। पंजाब भर की तरह भवाना में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वाना में भी गंदम की कटाई शुरू है। गंदम सबसे ज़्यादा तिजारत की जाने वाली और खुराक की बुनियाद है, जिसमें निशास्ता प्रोटीन और फाइबर की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, जिसमें काश्तकार मजदूर मर्द औरतें रवायती तरीके से गंदम की कटाई में मसरूफ़ अमल हैं। कटाई शुरू होते ही काश्तकारों में खुशी की लहर दिखाई देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा करने और इनकी मेहनतें रंग ले आई हैं। लोगों ने आटे के हसूल के लिए काफ़ी धक्के खाए हैं और अब गंदम की कटाई के बाद आटे का बहरान काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। इस हवाले से मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह की गंदम पाकर तैयार हो गई है। ये साल हमारे लिए बड़े मुश्किल साल था कि आटे की शार्टेज थी, कमी थी, जिसकी वजह से लोग दर बदर भगते रहे। इसके अलावा इसकी कीमत जो है वो भी ज्यादा थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ये मजदूर जो आप देख रहे हैं लगे हुए रिवायती तरीका से गंदम की कटाई हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम किसान भाइयों से कि वो बजाय मशीनरी के रिवायती तरीकाकार से इसकी कटाई करवाएं, ताकि जो आम मजदूर है उसको भी इसका। सरगोदा में भी ईद की खरीदारी के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन महंगाई के बायस उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार महमूद डोगर की रिपोर्ट में। ईद करीब आते ही सरगोदा की मार्केटों और शॉपिंग सेंटरों में ईद की खरीदारी करने वालों का रश तो बढ़ गया है। रेडीमेड कपड़े हों या जूते,
चूड़ियां हों या मेकअप, खरीदना तो लाजमी है, लेकिन इन चीजों के रेट सुनकर खिले चेहरे परेशान हो जाते हैं। इतनी महंगाई हो गई है, अपने कपड़े तो लेना बहुत दूर की बात है, बच्चों के कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जो पिछले साल 1000 का सूट था वो अब इस वक्त 2000 का सूट है। ईद आ गई और बहुत करीब आ गई है। हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं और रेडीमेड सूट बाय करने आए हैं, लेकिन जहाँ पर पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। जहाँ पर हमने 3 सूट लेने थे वहाँ पर हमने आज 1 लेना है। ईद जैसे मौका पर दुकानदार भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि दुकान पर गाहक आता तो जरूर है, लेकिन रेट पूछकर परेशान लौट जाता है। गुज़श्ता 2-3 साल से कोरोना के बाद जो सूरत हाल है खराब से खराब हर तरह होती जा रही है। एक तबका है जिसको ईद की खुशियों की परवाह नहीं, वो हर वक्त उसकी हर वक्त ईद होती है, और दूसरा तबका जिसकी तादाद इस वक्त 85% हो गई है, वो ईद की खुशियों के लिए एक 200-300 रुपए की चप्पल के लिए भी तरस रहा है। हुकूमत से शहरी एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि खुशियों भरे ईद जैसे त्योहार पर तो कोई कलर कहार गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी थूहा बहादुर में स्किल मुकाबला जात और प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक ने बाकायदा फीता काट कर किया। प्रिंसिपल ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक को 25 से जायद प्रोजेक्ट का दौरा करवाया और बताया कि ये प्रोजेक्ट्स तलबा ने खुद बनाए हैं। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने इन प्रोजेक्ट्स को बहुत पसंद किया और बच्चों की सलाहियतों को सराहा। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने अपने खिताब में कहा कि मैं समझती हूँ कि टेक्निकल तालीम इंतहाई ज़रूरी है, तलबा का हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िली सदर आसिफ राजर ने ज़िला ठट्ठा के हल्के PS 78 घोड़ाबारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। आसिफ राजर ने गाँव मास्टर अली जत, ईसा खासखेली जुम्मन और यूनियन कौंसल बाबड़ा के 500 खानदानों में 10 किलो आटा समेत खाने पीने का मुख्तलिफ सामान तकसीम किया। कनकोट में 4 रोज कबल अब्दुल हक उर्फ गुल मलिक मजदूरी करके अपने घर की तरफ वापस आ रहा था तो रास्ते में अगवा कर लिया गया, जो अभी तक बाजियाब न हो सका। मजीद तफसीलात देखते हैं जमालुद्दीन चाशड़ की रिपोर्ट में। 4 रोज कबल अब्दुल हक उर्फ गुल मलिक मजदूरी करके अपनी घर की तरफ वापस आ रहा था तो रास्ते में गुल मलिक को अगवा कर लिया गया, जो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखता है और मरहूम उस्ताद अब्दुल फताह का बेटा है, जो दिन को मजदूरी करके आता था, जिसकी वजह से घर का चूल्हा जलता था, लेकिन उसके अगवा होने के बाद घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ गया। मजीद उस्ताद सादिक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा नाम सादिक हुसैन मलिक है और मैं मरहूम उस्ताद अब्दुल फताह का बेटा हूँ। मेरा भाई अब्दुल हक उर्फ गुल अगवा हो गया है और किडनैप हो गया है, पता नहीं किस लोगों ने उठाया है। उन लोगों से, उन भाइयों से अपील है मेरी, मैं ये कुरान पाक लेकर खड़ा हो गया हूँ आपके सामने। इस कुरान का वास्ता है, मुझे अपना भाई गुल वापस दे दें, कहीं किसी जगह पर छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस रमज़ान मुबारक के आखिरी महीने, आखिरी दहाके के अंदर, और इसका वास्ता है रमज़ान शरीफ का, मुझे अपना भाई जो है फितराने में दे दें। कुरान पाक हाथ में उठाकर बच्चों ने और उनके बेरोजगार भाइयों ने अगवाकारों को दुआएं देते रहे और मिन्नतें करते रहे, खुदारा हमारे भाई को छोड़ दिया जाए, हमारे घर का कमाने वाला वही। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।